मॉर्निंग। तो आज मैं चैप्टर नंबर 6 या फिर 5 कह लो, चाहे क्लास 11th का वर्क पावर एनर्जी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये पूरे डिटेल नोट्स है। आपके अगर हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे तो ये नोट्स सफिशिएंट है उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्क। तो वर्क इज सेड टू बी डन वेन एवर फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड अ बॉडी मूव सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। वर्क ऐसी चीज़ है कि हम एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, और अगर वो बॉडी अगर डिस्प्लेस होती है तो उसी को वर्क डन बोला जाता है। अगर अगर मान लिया जाए अगर फोर्स ही ना लगाया जाए तो डिस्प्लेस कहाँ होगा बॉडी, तो उसे हम लोग वर्क डन नहीं बोलेंगे। वैसे ही अगर बॉडी अगर फोर्स लगाने के बाद भी डिस्प्लेस ना हो तो उसे भी वर्क डन थोड़ी बोलते हैं। टू कंडीशन है जब बोलेंगे कि वर्क डन हो गया है एक बॉडी पे। पहला जब हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, और दूसरा द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, एन एंजल पुल्स अ ट्रेन, अ मैन गोस अप अ हिल। सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो मेज़रमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन। तो हम लोग मेज़र कैसे करें वर्क डन को, जब फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में हो एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप इस पिक्चर को आप देख ही पा रहे होंगे जिसमें कि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और एक बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर फोर्स और डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो वी कैलकुलेट इट बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाइड। एंड नेक्स्ट, measurement of work done work measurement of work done when force and displacement both are inclined to each other. So when there is a theta between force and the displacement, then we apply this formula: force equal work done equals to force into displacement into cos theta. So work done can be also calculated as the dot product of force and displacement, and due to the dot product it is also called as the scalar quantity work done.